भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में माता सीता का स्थान अतुलनीय है। उन्हें न केवल पवित्रता और सतीत्व का प्रतीक माना जाता है, बल्कि उनका जीवन त्याग और धैर्य का एक अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। माता सीता ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने धर्म और मर्यादा से विचलित नहीं हुई। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, प्रेम, निष्ठा और आत्म बलिदान की एक प्रेरणादायक गाथा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था। एक बार जब राजा जनक हल जोत रहे थे तो उन्हें भूमि से एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और सीता नाम दिया। माता सीता को भूमिजा और जानकी भी कहा जाता है। उनका बचपन मिथिला में अत्यंत स्नेह और मर्यादा के वातावरण में व्यतीत हुआ। माता सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम से हुआ। उनका स्वयंवर एक कठिन परीक्षा थी, जिसमें उन्हें ऐसे वर की तलाश थी जो शिव जी के धनुष को उठा सके। श्री राम ने इस चुनौती को सहजता से पूरा किया और इस प्रकार माता सीता का विवाह राम से हुआ। विवाह के बाद कुछ समय तक उन्होंने अयोध्या में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन उनका त्यागमय जीवन तभी प्रारंभ हुआ जब श्री राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश मिला। माता सीता ने एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने पति के साथ वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने राजमहल के वैभव को छोड़कर वनवास की कठिनाइयों को स्वीकार किया। यह उनके प्रेम और निष्ठा का परिचायक था। वन में माता सीता ने हर कठिनाई को धैर्यपूर्वक सहन किया। वन का कठोर जीवन, जंगली पशुओं का भय, आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई, इन सब के बावजूद उन्होंने श्री राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति की सेवा और साथ निभाने का संकल्प लिया। वनवास के दौरान उन्होंने संयम, धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। वनवास के दौरान माता सीता का सबसे कठिन समय तब आया जब रावण ने उनका हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। अशोक वाटिका में रहते हुए उन्होंने अनेक यातनाएं सही, लेकिन वे रावण के किसी भी प्रलोभन के आगे नहीं झुकी। उन्होंने अपनी मर्यादा और सतीत्व की रक्षा के लिए कठोर तपस्या और उपवास किया। उनके लिए यह समय अत्यधिक कठिन था, लेकिन उन्होंने धैर्य और विश्वास बनाए रखा कि श्री राम उन्हें बचाने अवश्य आएंगे। जब श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया, तब समाज की शुद्धता और उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाया गया। इसे सिद्ध करने के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। उन्होंने धैर्यपूर्वक अग्नि में प्रवेश किया और अपनी पवित्रता सिद्ध की। अग्नि ने उन्हें पूर्णतः सुरक्षित रखा, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि वे निस्वार्थ और निर्मल हैं। अयोध्या लौटने के बाद जब प्रजा में उनकी पवित्रता को लेकर शंका उत्पन्न हुई, श्री राम ने समाज के हित में माता सीता का परित्याग कर दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा त्याग था। उन्होंने गर्भवती अवस्था में वन गमन किया और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहां उन्होंने अपने पुत्र लवकुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। जब लवकुश ने अपनी वीरता से श्री राम को प्रभावित किया और सत्य प्रकट हुआ, तब माता सीता को पुनः स्वीकार करने की बात उठी। लेकिन माता सीता ने यह कहते हुए धरती माता से उन्हें वापस लेने की प्रार्थना की कि यदि वे सती और पवित्र हैं तो धरती माता उन्हें अपने में समा ले। माता सीता अपनी माता पृथ्वी की गोद में समा गईं, जो उनका अंतिम त्याग। माता सीता का जीवन संपूर्ण नारी जाति के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि स्त्री में असीम धैर्य, सहनशीलता और आत्म बलिदान की शक्ति होती है। उन्होंने परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां कितनी भी आएं, लेकिन हमें अपने मूल्यों और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। माता सीता का जीवन त्याग और धैर्य का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने हर परिस्थिति में संयम, निष्ठा और सतीत्व का परिचय दिया। चाहे वह वनवास हो, लंका में कष्ट झेलना हो, अग्नि परीक्षा हो या समाज के लिए अयोध्या का परित्याग, उनका प्रत्येक निर्णय समाज और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। उनका जीवन भारतीय संस्कृति और नारी सम्मान का प्रतीक है। माता सीता की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य, निष्ठा और धैर्य के बल पर हर संकट का सामना किया जा सकता है।